फ्रेंड्स, ये जनवरी महीने की दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन है और जिसमें जो है दिसंबर महीने की घटनाओं को कवर किया गया है। आइए इस वीडियो का पहला सवाल शुरू करते हैं। 14 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया गया? तो विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम का एक श्वेत पत्र है, ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और अगली न्यूज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर के है। देखते हैं कि 17 नवंबर 2020 को 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है 17 नवंबर 2020 को। वहीं इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, यानी कि 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी, यानी कि रूस ने इसकी जो है मेजबानी की थी। और थीम जैसा कि परीक्षा में पूछा जाता है तो 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम रही है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। तो ये महत्वपूर्ण है, तीसरा पॉइंट इसकी थीम महत्वपूर्ण है। और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2021 में होगा और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में होगा, इसकी मेजबानी भी भारत ही करेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब होगा? तो ये 2021 में होगा और कहाँ पर होगा? तो भारत में होगा और साथ ही में भारत ही इसकी मेजबानी भी करेगा। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में कर्नाटक में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। एक सवाल जो पूछा जा सकता है वो ये कि हावेरी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। उसके बाद में इसका जो नाम चेंज किया गया है, दरअसल महादेवप्पा जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और गांधी जी के साथ में दांडी मार्च में इन्होंने भाग लिया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो महादेवप्पा मेलारा हावेरी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदला गया है, तो ये 3 लिपियों से संबंधित है। जैसे महादेवप्पा जो है ये अपने आप में कन्नड़ लिपि है और मेलारा जो है वो हिंदी लिपि देवनागरी लिपि है और हावेरी जो है वो रोमन लिपि है। तो ये भी नाम महत्वपूर्ण है। लिपियां हैं, 3 लिपि हैं। और उसके बाद में एक हुबली रेलवे स्टेशन का नाम सितंबर 2020 में परिवर्तित किया गया था, जिसका नाम बदल करके सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन जिसका हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया, इसका पहले नाम क्या था? तो पहले नाम हुबली रेलवे स्टेशन था। और बात अगर यहाँ पर दांडी मार्च की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था, जिससे आगे चल करके 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के साथ ही में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, दांडी मार्च यानी कि नमक कानून का जो है विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगली न्यूज मानव स्वतंत्रता सूचकांक को लेकर के है। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक से जो पहला सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कौन से संस्थान के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक ना? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 में अमेरिकी स्थित थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। थिंक टैंक का मतलब जैसे अपने यहाँ इंडिया में नीति आयोग है, वैसे अमेरिका में कैटो इंस्टीट्यूट है। तो अमेरिका के कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। अब इस सूचकांक में टोटल शामिल जो देश रहे हैं वो 162 देश शामिल रहे हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड को का है और तीसरा स्थान जो है वो हांगकांग का है और चौथे स्थान पे डेनमार्क है तथा 5वें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, तो 2 नाम याद रखना जरूरी है। 3 नाम, एक तो न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पे है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे पे हांगकांग है। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात याद ये रखना है कि भारत का स्थान यहाँ पर 111वां है और पिछले वर्ष भारत को 94वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ था। सीरियन अरब रिपब्लिकन को इस सूची में 162वां यानी कि अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है कि टोटल 162 देश शामिल किए गए थे और जिसमें से 162 में से जो है इंडिया को 111वां स्थान वर्ष 2020 में प्राप्त हुआ है और वहीं पर 2019 में यानी कि पिछले वर्ष जो है ये 94वां स्थान इसको प्राप्त हुआ था। 162वां स्थान किसका है? सीरियन अरब रिपब्लिक को 162वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि 2 दिसंबर 2020 को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने देश में प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में
प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो उसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड, और यहाँ की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने ये घोषणा की है। और आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ये कोई नया नहीं है जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला। इससे पहले जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ भी जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। और अगर सवाल ये पूछा जाता है कि जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। और अगर वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुपक्षीय संगठन की बात किया जाए तो यूरोपीय संघ जो है, जिसमें 28 देश पहले थे और अब जो है ब्रेग्जिट होने के बाद में, ब्रिटेन के बाहर जाने के बाद में 27 बचे हुए हैं। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ जो है वो पहला बहुपक्षीय संगठन माना जाएगा। और नेक्स्ट है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है कि 24 नवंबर 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। और ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, किस संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है? तो इसे जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और यहाँ पर होता क्या है कि जो करप्शन से रिलेटेड डेटा हैं उनको, उन आंकड़ों को यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यह रिपोर्ट एशिया महाद्वीप के 17 देशों के लगभग 20,000 लोगों की राय पर आधारित है, जिसमें से 38% लोग मानते हैं कि पिछले 12 महीनों में भ्रष्टाचार बढ़े हैं, 32% लोगों का भी मानना है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, तथा 28% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार पहले की तरह ही है। तो कुल मिलाकर के ये सब डेटा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना जानने की ज़रूरत है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। और कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। और अगली न्यूज जो मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, आइए देखते हैं। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस सूचकांक में 189 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक 2020 में टोटल 189 देशों को शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है कि इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शीर्ष स्थान डेनमार्क को नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नॉर्वे को। और भारत को इस सूचकांक में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है। भारत को वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। और साल 2019 की बात किया जाए तो साल 2019 में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो एक साल पीछे का भी पूछा जाता है। और वहीं अगर 189वें स्थान की बात करें कि 189वां स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो 189वां स्थान यानी कि सबसे निचले पायदान पर अफ्रीकी देश नाइजर है। और एक बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी थी? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी गई। और नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 2020 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो बाइडेन एवं कमला हैरिस, जो कि वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। और वहीं अगर सवाल पूछा जाए कि एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स को। और वर्ष 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था स्वीडन की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री, जिनका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि ग्रेटा थुनबर्ग किस देश से संबंधित हैं? तो ये स्वीडन से हैं। और किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट हैं, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री हैं। और नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2020 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं है, बात महत्वपूर्ण ये है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो 2021 का है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ष 2021 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत को जो है वो 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर अगर शीर्ष स्थान की बात करें कि शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है स्वीडन को। और दरअसल स्वीडन को यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ है चौथा स्थान। वो इसलिए चौथा स्थान प्राप्त हुआ है क्योंकि पहले जो तीन स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं, यहाँ पर कोई भी देश अपनी जगह नहीं बना पाया है। तो यहाँ पर चौथा स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है, इसलिए स्वीडन को यहाँ पर शीर्ष माना जा रहा है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखे जाने के कारण स्वीडन इस सूचकांक में चौथे स्थान पे है और इसलिए यहाँ पर स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त करता देश माना गया है।